ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। अभी तक के क्लासेस में हम बेसिक कोर्स के काफी सारे लेसन्स पढ़ चुके हैं। आत्मा का परिचय, आत्मा कहाँ से आई, अर्थात तीन लोक का चित्र, परम पिता का परिचय, परम पिता के कर्तव्य, सृष्टि चक्र के बारे में। आत्मा 84 लाख योनियों से नहीं गुजरती है। परम पिता सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है। तो उनका स्वरूप कौन सा है, इसे समझने के लिए हमने शिव शंकर का टॉपिक भी काफी विस्तार से समझा है, जिसमें शंकर को शिव के साथ क्यों मिलाया, किस तरह से वो ज्ञान योग के पुरुषार्थ के आधार से साधारण व्यक्तित्व होते हुए भी आत्मा सो परमात्मा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। इन सब बातों के गीता में और अन्य शास्त्रों में आए हुए जो उल्लेख है, उस आधार से हमने शिव शंकर का टॉपिक समझा है। आज से बेसिक कोर्स में नया टॉपिक शुरू हो रहा है, गीता का भगवान कौन। श्रीमद् भगवत गीता ये सबसे मुख्य शास्त्र है, तो उसका जो दाता है अर्थात ही गीता का भगवान, इसकी यथार्थता जानना जरूरी है। और वो क्यों जरूरी है, इसका महत्व भी, क्योंकि गीता का भगवान लोप होने से समाज पर, वैश्विक स्तर पर उसका जो असर हुआ है, उसे भी हम इस टॉपिक में समझेंगे। इसके अलावा गीता का महत्व क्या है और वास्तव में गीता का भगवान कौन है, तो उसके बारे में ही गीता का भगवान गीता के श्लोकों के आधार से ही स्पष्ट होता है। तो उन सब बातों को हम इस टॉपिक में समझेंगे। तो सबसे पहले है गीता का महत्व। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा अनोखा शास्त्र है, अर्थात अनोखा अर्थात ऐसा निराला शास्त्र है जो मानव जीवन के लिए अमूल्य है और एक ऐसी एकमेव विलक्षण रचना है जिसे भगवान उवाच की मान्यता प्राप्त है। अन्य जो भी शास्त्र वगैरह बने हुए हैं हिंदू धर्म के, तो उनमें इस तरह का वाक्यांश नहीं लिखा हुआ है भगवान उवाच। केवल भगवत गीता में ही भगवान उवाच अर्थात भगवान ने स्वयं उवाच किया, गीता को बोला है, बताया है। तो इसीलिए एक तो मानव जीवन के परिवर्तन के लिए भी अमूल्य है और एक विलक्षण रचना है जिससे भगवान उवाच की मान्यता प्राप्त है। वेद व्यास द्वारा संकलित इस रचना का भूतकाल में भी बहुत महत्व रहा है, तो वर्तमान में भी काफी लोकप्रिय है। भारतीय संस्कृति के ही नहीं, अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक विद्वान, पंडित, तत्ववादियों को आकर्षित करने में श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ स्थान पर ही है। और आज जितनी टीकाएं श्रीमद् भगवद गीता पर की गई है, इतनी टीकाएं कदाचित ही
किसी शास्त्र पर की गई होंगी। और सबसे अचरज करने वाली बात यह है कि एक टीका दूसरी टीका को काटने वाली भी है। तो इतना महत्व गीता का महत्व सब जगह अर्थात वैश्विक स्तर पर होने के बावजूद भी, और बहुत ऐसे विद्वानों ने भी, जो कि गीता के प्रति सभी को ही आकर्षण है, और इसी के कारण ही शायद गीता की ढेरों टीकाएं बनी हुई है। अब इतनी सारी टीकाएं, जैसे कि माध्वाचार्य की गीता अलग, शंकराचार्य की गीता अलग, गांधी गीता अलग, टैगोर गीता अलग, तो सभी ने गीता पर ऐसी जो अलग अलग अपनी टीकाएं की है, टीकाएं अर्थात ही अपनी तरफ से उसका जो भावानुवाद किया है, तो ये सारी जो टीकाएं बनाई है, तो वो सब टीकाएं एक दूसरे को काटने वाली है। टीकाएं अर्थात ही कमेंट्री, अर्थात अपना अपना मत अनुसार उन्होंने उसका अनुवाद किया है। अब इतना होने के बावजूद भी गीता की जो लोकप्रियता है, जो उसका महत्व है, वो कम नहीं हुआ है। गीता को सभी ही भारतीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी मानवीय जीवन के परिवर्तन का शास्त्र ही मानते हैं। अब देखते हैं कि गीता में और ऐसी क्या बातें हैं जिस कारण से भगवत गीता इतनी महान है, सबके आकर्षण का स्थान है। अब वो क्यों है, जरूर उसमें महानता है, तो इसीलिए ही वास्तव में वो महान क्यों है। भगवत गीता ये मानवीय समाज को ईश्वर से, भगवान से जोड़ने का सामर्थ्य रखती है। लेकिन सब जानते हैं कि भगवान वाच है गीता, तो जरूर वो भगवान से जोड़ने वाली है। लेकिन ये गीता जो मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ती है, क्या वो मानव को मानव से जोड़ पाई है? तो इसका तो प्रैक्टिकल रिजल्ट आज के समाज का वातावरण हम देख सकते हैं। आज की जो पीढ़ी है, जो भौतिकता में आगे बढ़ी हुई, आसमान को छूने वाली, आसमान तक पहुंचने वाली जो पीढ़ी है, वो जो पुरानी संस्कृतियां हैं, पुरानी संस्कृतियों से सींचने में और यथार्थ धार्मिक संवेदनाओं एवं विचारों से पोषित करने में क्या भगवत गीता सफल हो पाई है? अभी की जो वर्तमान पीढ़ी साइंस को फॉलो करने वाली है, तो पुरानी संस्कृतियों को क्या वो उतना ही पोषण दे रही है? और दूसरी बात, इसके अलावा जो धार्मिक संवेदनाएं हैं, धार्मिक जो भावनाएं हैं और जो धार्मिक विचार है, उस अनुसार वर्तमान पीढ़ी को चलाने में क्या श्रीमद् भगवत गीता सफल हो पाई है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि
श्रीमद् भगवत गीता के सामर्थ्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। क्यों? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने भगवत गीता पर, विदेशी विद्वानों ने भी रिसर्च किया है, छानबीन की है। तो फिर वर्तमान जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी को पुरानी जो भी संस्कृतियां और धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनको बरकरार रखने में श्रीमद् भगवत गीता का सामर्थ्य वो कहाँ तक है। लेकिन इसके लिए तो पहले जरूरी है, ये सोचने के पहले, जो भारतीय परंपरा है, अर्थात सनातन संस्कृति, पुरातन संस्कृति, उसमें तो यही बताया गया है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है और परचिंतन पतन की जड़। तो इसीलिए बाकी जो धर्म है और जो पाश्चात्य संस्कृति है या विज्ञान, इन सबको दोषी मानने से पहले हमें अपनी जो हमारी संस्कृतियां है, उनके सामर्थ्य का विश्लेषण करना होगा। वर्तमान में जो श्रीमद् भगवत गीता हमारे सामने मौजूद है, जिसमें मानवीय अध्ययन और जो टीकाएं उसमें हुई है गीता की, उसमें दोष ढूंढना होगा। क्योंकि मूल पतन का कारण इन्हीं मानवीय टीकाओं में छिपा हुआ है। मनुष्य जीवन को परिवर्तन करने वाली जो श्रीमद् भगवत गीता है, वो है तो मानवीय जीवन का परिवर्तन का शास्त्र, लेकिन उसका सामर्थ्य जो प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए, मानवीय समाज के ऊपर उसका असर, वो जिस तरह दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो उसका कारण, इसके लिए जरूरी है कि मूल कारण जो मानवीय टीकाएं गीता की हुई है और जो अध्ययन मनुष्यों ने उसका किया है, उसमें आखिर क्या ऐसी बात, कौन सी ऐसी कमी रह गई जिसके कारण वर्तमान पीढ़ी पे जो गीता का असर दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो उसे समझने के लिए हम देखते हैं कि जो ईश्वर से जोड़ने वाली गीता है, वो मानव को मानवता से जोड़ने के लिए कहाँ तक सामर्थ्य रखती है। लेकिन उसे समझने के लिए भगवत गीता में आई हुई कुछ बातों को हम समझते हैं। गीता में जो हर अध्याय है, गीता के उस हर अध्याय से ये बात प्रतीत होती है, जिसमें एक शब्द लिखा हुआ है योग। जैसे कि गीता के जो अध्यायों के नाम है, भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग। तो हर अध्याय के आगे योग शब्द जरूर जुड़ा हुआ है। योग का अर्थ ही है, योग अर्थात जुड़ना, प्लस युक्त होना। अब किससे युक्त होना, किससे जुड़ना, इसे स्पष्ट समझने के लिए ही गीता में और एक शब्द आया हुआ है, मन मना भव। आत्म उद्धार के लिए जो गीता प्रेरक है, उसमें एक खास शब्द परिवर्तन के हिसाब से आया है, मन मना भव, अर्थात मेरे मन में समा जाना। तो मेरे मन में समा जाना अर्थात यहाँ तो योग अर्थात ही जुड़ना, किससे जुड़ना और किसके मन में समा जाना। इस संबंधित ही 9वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 9,
श्लोक नंबर 34। श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्ते त्व आत्मानं मत्परायणा। इसी तरह का और एक श्लोक जिसमें मनमना भव शब्द का उल्लेख आया हुआ है, 18वें अध्याय का 65वां श्लोक, अध्याय 18, श्लोक नंबर 65। श्लोक है, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। इन दोनों श्लोकों में भी मनमना भव अर्थात मेरे मन में समा जा और मद्याजी भव अर्थात मेरे प्रति ही यजन करने वाला बन, इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। अब इससे तो ये बात स्पष्ट है क्योंकि गीता भगवान उवाच है, अर्थात यहाँ मेरे मन में अर्थात भगवान के मन में समा जाने की बात, भगवान से जुड़ने की बात का उल्लेख है। गीता में और एक श्लोक आया हुआ है, तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 42। श्लोक है, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। अर्थात भावार्थ का ये सार है, इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल बुद्धि और बुद्धि से प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि वह ईश्वर है। जब ईश्वर को इंद्रिय, मन एवं बुद्धि से परे और श्रेष्ठ माना गया है, तो ईश्वर के मन में समा जाने वाली बात का क्या मतलब है? मन मना भव अर्थात मेरे मन में समा जा, और मेरे मन में समा जा इस बात को ही सही रीति समझने के लिए इस श्लोक को हमने समझा कि वास्तव में इंद्रियों से भी प्रबल मन है और मन से भी प्रबल बुद्धि, बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि हो ईश्वर। तो जो प्रबल है उस ईश्वर के मन में समा जाना। अब देखते हैं आखिर ईश्वर के मन में समाना अर्थात क्या। आगे है, ईश्वर से योग लगाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है ईश्वर को जानना। जो अभी हमने समझा, ईश्वर के मन में समा जाना, योग अर्थात जुड़ना, जुड़ना अर्थात ही भगवान से जुड़ना। उसी के लिए गीता में शब्द आया मन मना भव, और मन मना भव अर्थात भगवान के मन में समा जाना। तो कैसे समाएंगे, उसके लिए जरूरी है, क्योंकि जुड़ना है, भगवान से योग लगाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि पहले ईश्वर को जानना होगा। हम जितना ईश्वर को जान जाएंगे उतना ही हमारा उनसे योग लगता जाएगा। अर्थात ही
हम जितना उनको पहचानेंगे, जानेंगे, तभी हम उनसे जोड़ पाएंगे। क्योंकि दुनिया के हिसाब से भी जब तक किसी को पहचानेंगे नहीं, तब तक उनसे संबंध संपर्क नहीं जोड़ सकता। इसी तरह से भगवान से जुड़ने के लिए उनकी यथार्थ पहचान जरूरी है, जिसके लिए ही गीता में एक श्लोक आया हुआ है। 5वें अध्याय का चौथा श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 4 है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक उभयोर्विन्दते फलम्। अर्थात योग और ज्ञान को बाल बुद्धि अलग अलग समझते हैं, पंडित जन नहीं। ईश्वर को जानना अर्थात ही ज्ञान। ईश्वर को जानने का ज्ञान जितना होता जाएगा, तो उतना उनसे योग लगेगा। तो योग और ज्ञान, ये दोनों भी वास्तव में एक दूसरे की अरस परस चीजें हैं, जिसके लिए ही इस श्लोक को हमने देखा कि ज्ञान और योग को तो बाल बुद्धि अलग अलग समझते हैं, पंडित जन नहीं। तो जितना ईश्वर को जानेंगे उतना योग लगेगा। अब जानेंगे कैसे? उनका जो यथार्थ रूप है, उसका परिचय कौन दे पाएगा? शुरू में ही हमने इस बात को समझा। गीता के भगवान को जानने के लिए गीता में ही गीता के भगवान का परिचय हमें मिलता है। तो यहाँ पर भी ईश्वर को, ईश्वर की पहचान जब मिलेगी, तभी हम उनसे योग लगा पाएंगे। तो ईश्वर की पहचान कौन देता है? कौन उनके यथार्थ रूप को जानता है? इसके बारे में भी भगवत गीता में ही ये बात बताई है। ईश्वर के यथार्थ रूप को हम जान सके हैं अभी तक? जितना भी समाज जो भक्ति करते हैं, मानव मात्र, तो उनमें से बहुत ऐसी महान आत्माएं हैं, उनके बारे में भी भगवत गीता में यहाँ इस श्लोक में उल्लेख है। 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 2 श्लोक है। न मे विदु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अर्थात ईश्वर को न देवगण जानते हैं, न दानव। अब ईश्वर का परिचय कौन दे सकता है? इसके बारे में भी भगवत गीता में ही श्लोक आया हुआ है कि वे स्वयं ही अपना परिचय देते हैं। 10वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 15 है। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्थात ईश्वर का परिचय ईश्वर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। यहाँ बात चल रही थी, भगवान से जुड़ना है तो भगवान को जानना है। भगवान से जुड़ना अर्थात योग, और भगवान को जानना, भगवान को जितना जानते जाएंगे उतना उनसे योग अर्थात जोड़ पाएंगे उनसे अपना बुद्धियों। अब इसके लिए जरूरी है कि भगवान को जाने कैसे? भगवान का परिचय कौन दे सकता है? बहुत ऐसे महात्माएं हुए हैं, लेकिन उनके बारे में भी भगवत गीता में बता दिया कि ईश्वर को तो न देवगण जानते हैं, न दानव जानते हैं। तो ईश्वर का परिचय ईश्वर स्वयं ही आकर के देते हैं। क्योंकि जितना भी मानव मात्र का समाज है, वो वास्तव में
रचना है और ईश्वर जो है वो रचयिता क्रिएटर है, तो कोई भी पिता का परिचय उनके बच्चे कैसे दे पाएंगे? पिता स्वयं ही अपना परिचय अपने बच्चों को यथार्थ रीति दे सकते हैं। इसी तरह से ईश्वर को भी कोई यथार्थ रीति उनका परिचय जानकर नहीं दे सकते, स्वयं ईश्वर ही जब तक अपना परिचय न दे सके। तो इससे ये बात भगवत गीता के श्लोकों से ही स्पष्ट है। मनुष्य मात्र ने जितनी भी टीकाएं की है गीता पर, भगवान को खोजने के लिए भगवान के यथार्थ रूप का परिचय देने का जो प्रयास मन मनुष्यों की टीकाओं में किया गया है, तो जो श्लोक हमने देखा कि ईश्वर स्वयं अपना परिचय देते हैं, उससे ये बात स्पष्ट है, कोई भी मनुष्य की टीका वो ईश्वर के सच्चे स्वरूप का परिचय दे ही नहीं सकती है। तो फिर इतनी जो गीता की टीकाएं की हुई है और उनको जो आज का मानव समाज फॉलो कर रहा है, उसी आधार से लोगों के द्वारा जो उसका अनुसरण हो रहा है, उसका मतलब क्या है? ये जो टीकाएं हैं वो हमें अर्थात मनुष्यों को किस ओर ले जा रही है? जब सच्चे ईश्वर के स्वरूप का परिचय मनुष्य जो टीकाएं है वो नहीं दे पाई, तो फिर ये टीकाएं मनुष्यों को किस ओर ले जा रही है? जरूर जब सच्चे ईश्वर की ओर नहीं पहुंचा पाई, तो जरूर झूठी दुनिया की ओर ही ले जा रही है। क्योंकि ईश्वर का परिचय जब स्वयं ईश्वर ही दे सकते हैं, तो उन्हें ही इस सृष्टि पर अवतरित होना होगा और अवतरित होकर अपना परिचय देना होगा। तभी ही स्वयं ईश्वर का परिचय ही सच्ची गीता कही जाएगी। इसीलिए गीता स्वयं भगवान वाच कही गई है। परंतु विडंबना ये है, सबसे दुख की बात यह है कि गीता के भावार्थों ने जिन टीकाओं द्वारा जाना और माना जा रहा है, तो वह सब मनुष्य उवाच है। जो भी टीकाएं मनुष्यों ने की है, उसमें भले ही वो भगवान उवाच लिखते हैं, लेकिन टीकाएं अर्थात ही लोगों ने उसमें अपने कमेंट्स किए, अपने अनुसार भावानुवाद किया है, तो जरूर ही वो सब मनुष्यों ने लिखी तो मनुष्य उवाच हो गई। तो ऐसी टीकाएं जो है वो ईश्वर तक कैसे पहुंचा सकती है? तो इन टीकाओं के कारण ही जो नुकसान हुआ है मानवीय समाज का, उसे भी देखते हैं। ये जो मानवीय टीकाएं हैं, उनके कारण जो नुकसान या समाज पर असर हुआ है, जैसे कि परमपिता परमात्मा के परमार्थ भाव से रची है श्रीमद् भगवत गीता, मनुष्यों के द्वारा किया गया विश्लेषण भगवान वाच गीता के महात्म्य को भंग करता है। तो ये सबसे पहला नुकसान, पहला प्रभाव जो मनुष्यों के ऊपर पड़ता है तो गीता भगवान वाच, लेकिन मनुष्यों ने उसमें मिक्सचरिटी की। जैसे कोई दूध का घड़ा भरा हुआ है, उसमें अगर एक बूंद भी विष टपक जाए तो पूरा ही विष हो जाएगा। जिस महानतम गीता को भगवान वाच की उपाधि मिली हुई है, तो उसमें लोगों ने अपने अनुसार अनुवाद करके अर्थात ही टीकाएं करके कहीं ना कहीं उसमें विष घोलने जैसा किया, और इसका असर मानवीय समाज पर गीता का जो प्रभाव स्पष्ट दिखना चाहिए, वैसा प्रभाव भगवान वाच होते हुए भी
दिखने में नहीं आ रहा है। इसका कारण मनुष्यों ने ऐसे क्यों किया, मिक्सचरिटी गीता में क्यों की? तो कहा जाता है हर मनुष्य स्वार्थी होता है। स्वार्थ अर्थात स्व रथ, स्व अर्थात शरीर। तो शरीर रूपी रथ जिनका भी है तो वो सब स्वार्थी होते हैं। और इसी के लिए कहावत भी बनी हुई है, सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तो इस स्वार्थ के कारण मिक्सचरिटी हुई और इसका परिणाम गीता रूपी साधन कितना भी पवित्र हो, अर्थात सारी दुनिया को परिवर्तन करने का सामर्थ्य गीता रखते हुए भी उसमें जो टीकाएं हुई, उसके कारण विकारी साधक की स्वार्थ से भरी साधना इस पवित्र गीता को अपनी टीकाओं द्वारा समाज के लिए अभिशाप बना देती है तो गीता सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र, लेकिन जैसे ही उसमें टीकाएं हुई, जैसे कि अभी हमने एक उदाहरण समझा, अगर दूध के घड़े में एक बूंद भी विष टपक जाए तो वो पूरा ही विषैला बन जाता है। तो इसी तरह भगवान हुआ गीता, भगवान जो स्वयं पवित्रता का सागर है, तो उनके उस महावाक्यों में जैसे ही मनुष्य जो विकारी है, उन्होंने अपने विकारी भावनाओं में अर्थात स्वार्थ की मिक्सचरिटी से जो टीकाएं की और वो समाज के सामने जब प्रेजेंट हो जाती है, तो उसका परिणाम स्वरूप ये जो मानवीय टीकाएं है वो समाज के लिए अभिशाप बन जाती है। ये हुआ है और अभी भी हो रहा है, और इसी के कारण मानवीय समाज विकारों के पतन के गर्भ में जा रहा है। तो वास्तव में ये जो गीता की हुई टीकाएं हैं, यही सबसे बड़ा अधर्म है। और इस अधर्म को मिटाने के लिए ही परम पिता स्वयं अवतरित होते हैं। जैसे कि अभी हमने समझा था कि स्वयं उन्हें अपना परिचय देना है, तो स्वयं उन्हें आना है। और गीता की जो टीकाओं के कारण मानवीय समाज का परिवर्तन होने के बजाय वो समाज के लिए एक अभिशाप बन गया, क्योंकि मिक्सचरिटी हुई। तो उस अधर्म से परिवर्तन कर धर्म स्थापना और अधर्म को मिटाने के लिए ही परम पिता स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। अब वो किस तरह से अपना कार्य करते हैं उसे हम समझते हैं, लेकिन अगले हफ्ते। तो आज के क्लास में हमने गीता के बारे में जो बातें समझी है, गीता के भगवान को समझने के लिए सबसे पहले गीता का महत्व और उस महत्व को किस तरह से कम किया गया है। क्योंकि आज सबसे पहले यही प्रश्न निर्माण होता है कि गीता जो भगवान वाच है, उसके बावजूद भी समाज पर उसका प्रभाव दिखने में क्यों नहीं आता। गीता का महत्व यही है कि वैश्विक स्तर पर भी गीता की मान्यता है। देशों विदेशों में भी ऐसे देखने में आया है कि गीता पर कई विद्वान लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि गीता कोई एक धर्म विशेष से नहीं, बल्कि मानव जाति के परिवर्तन से बंधा हुआ शास्त्र है। ऐसे होने के बावजूद भी गीता के द्वारा परिवर्तन क्यों नहीं दिखने में आ रहा है? तो उसका कारण जो हमने समझा, गीता की निकली हुई टीकाएं, मनुष्यों ने जो गीता का अनुवाद किया
टीकाएं की, उसमें कमेंट्स किए, तो उसके कारण जो मूल बात है जो भगवान ने गीता में बताई है परिवर्तन हेतु, तो उसमें मिक्सचारिटी हुई। मनुष्य स्वार्थी होते हैं, अपने स्वार्थ हेतु जो भी गीता के टीकाएं बनी उसमें मिक्सचारिटी हुई, और मिक्सचारिटी के कारण गीता मानवीय समाज के लिए परिवर्तन का शास्त्र न रहकर वो अभिशाप बन जाती है। अर्थात ये टीकाएं ही सबसे बड़ा अधर्म है, और उस अधर्म से धर्म स्थापना करने, अधर्म को मिटाने के लिए ही परम पिता इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और इसका उल्लेख भी गीता में ही चौथे अध्याय में दिया हुआ है, जो सब जानते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, तो अधर्म का नाश करने, दुराचारियों का नाश करने के लिए और सद्धर्म की स्थापना के लिए, अर्थात धर्म के लिए ही परम पिता को स्वयं अवतरित होना होता है। ये गीता के भगवान का टॉपिक आज के लिए यहाँ तक ही। अभी आगे है रिवीजन कोर्स 3 लोक का। तीन लोक के चित्र में पिछले हफ्ते टॉपिक चल रहा था सृष्टि की आयु संबंधित, और सृष्टि की आयु संबंधित बातों को हम इसलिए समझ रहे थे, जो 3 लोक के चित्र में बात चल रही थी, मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों से नहीं गुजरती है। मनुष्य मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है। अब मनुष्य रूप में ही जन्म लेता है, तो ये बात क्यों कही गई है कि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है? तो वो मनुष्य जन्म कौन सा जन्म दुर्लभ है, और उसी जन्म के लिए क्यों कहा गया है? तो उस जन्म को ढूंढना है। लेकिन मनुष्यों के उस जन्म को ढूंढने के लिए जो दुर्लभ है, सबसे श्रेष्ठ है, उसे समझने के लिए ही जिस सृष्टि चक्र या काल चक्र में मनुष्य जन्म लेते हैं, उसे समझना जरूरी है। और इसी के लिए ही सृष्टि की आयु संबंधित कुछ बातों को हमने समझा था, जो कि शास्त्रों के आधार से और वैज्ञानिक स्तर पर भी सृष्टि की आयु का कोई ठोस प्रूफ नहीं प्राप्त हो पाया। और इसका कारण हमने समझा, मनुष्य जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो स्वयं को ही भूल जाते हैं, तो फिर वो सृष्टि चक्र या काल चक्र का ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो बात आई गीता की, जिसमें भगवान वाच लिखा हुआ है। लेकिन गीता में भी सृष्टि की आयु का रहस्य, सृष्टि के समय संबंधित कुछ बातों का उल्लेख है, लेकिन उससे भी सृष्टि की आयु का रहस्य स्पष्ट नहीं हो पाया। तो आज के क्लास में हम समझते हैं कि गीता के आधार से सृष्टि या काल चक्र का समय स्पष्ट क्यों नहीं हो पाया। तो उसका कारण है गीता में सृष्टि या काल चक्र का समय स्पष्ट न होने का कारण आज के क्लास में हम समझते हैं। वास्तव में गीता में भगवान वाच तो कहा हुआ है, लेकिन जैसे कि हम देखते हैं, भगवान ने तो उवाच किया, ओरली बोला है, गीता लिखी नहीं है। और धर्मों का यदि उदाहरण ले, तो और धर्मों में भी धर्म पिताओं ने सिर्फ धर्म स्थापना हेतु बोला, और उनकी बातों को उनके फॉलोअर्स ने बाद में
शास्त्रों के रूप में लिखा, उनके ग्रंथ बने उन धर्मों के। तो इसी तरह से भगवान ने भी मानवीय समाज के लिए ओरली बोला है, लिखा तो नहीं, लिखा तो मनुष्यों ने है। और जैसे कि कहा जाता है, के समझे कवि, के समझे रवि। कवियों की जो काल्पनिक प्रतीकात्मक भाषा होती है कविताओं की, उसे या तो वो कवि समझा सकता है या तो वो रवि। अब इसी तरह से गीता को जिन्होंने लिखा वो कवि या तो जो रवि है, वो दोनों भी हमारे सामने मौजूद तो नहीं है। इसी के कारण गीता के जो रहस्य है वो स्पष्ट नहीं हो पाए। वो जो रहस्य है ना मनुष्य समझ पाए, और गीता की जो अनेकानेक टीकाएं होते गई, उन टीकाओं में जो विरोधाभास निर्माण हुआ, उसके कारण गीता की जो मूल सच्चाई है वो लोप हो गई। इसी के लिए ही भगवत गीता में एक श्लोक आया हुआ है, चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 2। इस श्लोक में ये बात बताई है कि गीता में वास्तव में किस तरह से जो भगवान ने सिखाई हुई बातें, जिसे प्राचीन योग कहा गया है, और लोप हुआ है। श्लोक है चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस प्राचीन योग को राजर्षियों ने जाना। हे शत्रुतापक, वह योग लंबे काल से ही यहाँ नष्ट हो गया है। यहाँ अर्थात ही कलयुगांत में ये योग पूरा नष्ट हो जाता है। तो इसी के कारण भगवान ने जो वास्तविक बातें बताई थी गीता में, तो वो टीकाओं में एक तो विरोधाभास हुआ, और फिर धीरे धीरे जो मूल सच्चाई है वो लोप हो गई। ऐसे नहीं है कि गीता में जितनी भी बातें हैं सारी झूठ है, ये बात नहीं है। लेकिन कल्प पूर्व जो भगवान ने ज्ञान दिया था गीता का, और उसमें सारे ही रहस्यों को स्पष्ट किया था, तो मनुष्यों ने टीकाओं के रूप में जो उसमें एडिशन किया है, तो उसके कारण जो मूल सच्चाई है वो लोप हो गई। अर्थात आटे में नमक मिसल सच्चाई रह गई। लेकिन वो सच्चाई को जो मनुष्य कलयुगांत में विकारी बन जाते हैं, तो वो कैसे ढूंढ पाएंगे। तो इसी के लिए ही भगवान आकर के उसी ज्ञान को फिर से स्वयं देते हैं, जिसके लिए ही गीता के चौथा अध्याय में ही तीसरा श्लोक, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें बताया है, श्लोक है, स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। अर्थात कलयुगांत में तू, अर्थात भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, तू मेरा भक्त और सखा है, इस कारण से वही यह प्राचीन योग मैंने आज तुझको कहा है।
और यह निश्चय ही श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। तो इसी के लिए ही भगवान स्वयं आकर के इस गीता ज्ञान के रहस्य को क्लियर करते हैं, और उसी में ही गीता जिसमें सारे रहस्य छुपे हुए हैं, तो उसे स्वयं भगवान ही आकर के स्पष्ट कर सकते हैं। कौन सा रहस्य स्पष्ट करते हैं भगवान? तो हम बात चल रही थी सृष्टि की आयु संबंधित। सृष्टि की आयु का जो मूल रहस्य है, उसे भगवान के अलावा और कोई भी नहीं बता सकता, जिसके लिए हमने इसके पिछले हफ्ते ही श्लोक देखा था कि भगवान त्रिकालदर्शी है और आदि मध्य अंत के ज्ञाता है। तो प्राणियों के और सृष्टि के आदि मध्य अंत को वही बता सकते हैं, जो अभी एक श्लोक देखा कि ये श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है। अब देखते हैं भगवान आकर के इस सृष्टि की आयु के बारे में क्या बता रहे हैं। तो भगवान के अनुसार ये मनुष्य सृष्टि चक्र आत्माओं और प्रकृति का एक अद्भुत नाटक है, जिसकी हर 5000 वर्ष के बाद पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति अर्थात जैसे कि यहाँ सृष्टि चक्र या काल चक्र समय चक्र कहा जाता है। चक्र अर्थात जो सर्कल है, गोल, वो जो घूमता है, तो जहां से उसकी शुरुआत होती है वो जाकर के फिर उसी पॉइंट पर रुक जाता है, और फिर से वहां से ही उसकी शुरुआत होती है उस चक्र की घूमने की। अर्थात ये हो गई पुनरावृत्ति। पुनः पुनः उसी तरह से ये चक्र घूमता है, पुनरावृत्ति होती है। तो इस सृष्टि चक्र के आयु के बारे में भगवान आकर के बता रहे हैं कि ये सृष्टि 5000 वर्ष की है, और इस सृष्टि रंगमंच का ये अद्भुत नाटक, ये एक आत्माओं और प्रकृति का एक अद्भुत नाटक या खेल है, जिसके लिए ही ये प्रकृति और पुरुष का खेल है, जिसके लिए ही 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में उल्लेख आया हुआ है। अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 है, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद सद्योनि जन्मसु। आत्मा प्रकृति में स्थित प्रकृति से पैदा हुए 3 गुणों को भोगता है। गुणों में आसक्ति या लगाव इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का एकमात्र कारण है। जैसे सृष्टि के चक्र की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात ये पुनः पुनः इसी तरह आवर्तन होता है 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का, और उसमें आत्मा अर्थात पुरुष और प्रकृति, ये दोनों का जो खेल या नाटक चलता है, तो उसके बारे में गीता के इस श्लोक में ये बात का उल्लेख आया कि आत्मा जो प्रकृति के 3 गुणों को भोगता है। आत्मा के लेसन में हमने समझा प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का उदाहरण ये मनुष्य शरीर है। तो आत्मा इस प्रकृति के 5 तत्व रूपी शरीर को धारण करती है, तो उन 3 गुणों को भोगती है, और यही आत्मा के जन्म का एकमात्र कारण है। क्योंकि इन गुणों में आसक्ति अर्थात तो जो बंधन अटैचमेंट है, वो आत्मा को जन्म लेने का निमित्त बन जाता है। तो ये जन्म का चक्र हुआ
और इसके साथ ही आत्मा इसी सृष्टि पर अलग अलग शरीर रूपी वस्त्र धारण करके 5000 वर्ष में इस सृष्टि रंगमंच पर, इस नाट्य मंच पर अलग अलग भूमिका अदा करती है, जिसके लिए शेक्सपियर ने भी ये बात बोली है कि आप एक किरदार है और एक सृष्टि रंगमंच है। तो आत्मा शरीर धारण करती है, अर्थात इस शरीर रूपी वस्त्र को, पोशाक को धारण करती है। इसी के लिए गीता का दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22, इसमें बात आई है कि शरीर वस्त्र है और आत्मा उस वस्त्र को धारण करती है। श्लोक है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे स्वर्ग में अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करती है, मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए ग्रहण करता है, उसी प्रकार पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबसी ग्रहण करती है। तो ये है आत्मा का जन्म मरण का चक्र। एक शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, वो पुराना हुआ तो छोड़ा, और दूसरा जन्म लेकर आत्मा दूसरा पोशाक, दूसरा वस्त्र धारण करती है। अब इसी सृष्टि चक्र में ये तो हो गए आत्मा के जन्म मरण का रहस्य। अब वो जन्म कितने लेती है, जन्म का कारण समझ में आया। अब इस काल चक्र में आत्मा किस तरह से घूमती है, या ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है, उसके बारे में भगवान ने क्या बताया है, उसे समझते हैं। तो इसमें ये जो सृष्टि रूपी नाटक है, जो 5000 वर्ष का है, जैसे दुनिया में भी जो नाटक ड्रामा होते हैं तो उसके सीन्स होते हैं, तो इस सृष्टि चक्र रूपी नाटक के जो 5000 वर्ष का है, ये नाटक भी काल क्रमानुसार 4 भागों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और प्रत्येक युग की आयु 5000 वर्ष की होती है। तो 4 भाग 5000 वर्ष के किए तो समान भागों में ये सृष्टि चक्र रूपी नाटक बटा हुआ है, अर्थात हर युग की आयु 1250 वर्ष। जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस 5000 वर्ष के इस सृष्टि चक्र, काल चक्र को जब 4 भागों में बांटा गया, तो उसके कारण ये जो निशानी चित्र में दिखने में आ रही है, वो है स्वस्तिक की निशानी। तो वो स्वस्तिक की जो निशानी है, उस आधार से ये 4 भाग सृष्टि चक्र के दिखने में आ रहे हैं। ये स्वस्तिक का चिन्ह जो है, ये किस बात की यादगार है? यहाँ तो जैसे हम भक्ति मार्ग में देखते हैं, स्वस्तिक चिन्ह शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता है। ये केवल हिंदू परंपराओं में नहीं, अन्य धर्मों में भी इस चिन्ह का महत्व है। तो ये पूजा पाठ वगैरह जितने भी शुभ कार्य होते हैं, उसमें शुभ चिन्ह के रूप में ये निशानी बनाई जाती है। अब सोचने की बात यह है, केवल कार्य के आरंभ में शुभ चिन्ह निकालने मात्र से
कोई कार्य शुभ हो सकता है क्या? तो इसमें खास बात है, चिन्ह निकालने मात्र से यदि सब कुछ शुभ हो जाता तो आज दुनिया में इतने चिन्ह निकालने के बावजूद भी अशुभ ही अशुभ क्यों दिखने में आ रहा है? वास्तव में जिन पंडित पुजारियों ने इस बात का मार्गदर्शन किया कि स्वस्तिक को हर कार्य में निकालना चाहिए, वही इस बात के रहस्य को जानते नहीं होंगे। वास्तव में भगवान स्वयं आकर के इस बात का रहस्य बताते हैं कि ये स्वस्तिक की निशानी शुभ के रूप में है। वो क्यों? वास्तव में चिन्ह निकालने से शुभ नहीं होता, क्योंकि गीता में भी इस बात के लिए बताया हुआ है, शुभ तब होगा जब हमारे कर्म अच्छे होंगे। जो गीता में इस बात का उल्लेख है कि भगवान आकर के ऐसा ज्ञान देते हैं जो हम अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से इस स्वस्तिक चिन्ह के पीछे जो शुभ लाभ लिखने की निशानी का रहस्य क्या है? तो ये स्वस्तिक निशानी जुड़ी हुई है, ये सृष्टि चक्र के संबंधित प्रतीकात्मक चिन्ह है, जो चित्र में देखने से ही समझ में आता है कि ये पूरा सृष्टि चक्र, काल चक्र, जो 4 समान भागों में बटा है, तो उसके कारण ये स्वस्तिक की निशानी बन गई। और एक काल चक्र या सृष्टि चक्र से मनुष्यों का जन्म मरण, जो मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, तो वो इस सृष्टि चक्र में ही आते हैं और इन 4 युगों में ही आते हैं। तो स्वस्तिक का निशानी शुभ तब होगी मनुष्य जीवन में जब वो इस सृष्टि चक्र के रहस्य को, जो जन्म मरण के चक्र में, इस समय चक्र में आत्माएं आती है, वो उसके रहस्य को जब समझते हैं, तभी ही ये निशानी कैसे शुभ होती है वो समझ में आ सकता है। तो इस तरह से ये रिवीजन हो गई 3 लोक के चित्र की, जिसमें आज के क्लास में हमने इस बात को समझा कि गीता के आधार से सृष्टि चक्र की आयु स्पष्ट क्यों नहीं है। इसका कारण भगवान वाच होते हुए भी भगवान ने तो गीता लिखी नहीं, मनुष्यों ने लिखी, और उसमें समयांतर में जो टीकाएं हुई, उसमें गीता की जो मूल सच्चाई है वो लोप हो गई है। और इसी के लिए जो चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में उल्लेख आया, ये प्राचीन योग कलयुगांत में लोप हो जाता है, तो भगवान ही आकर के इस श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य स्वयं आकर के समझाते हैं। तो भगवान ही है जो मूल सच्चाई गीता की छुपी है, लोप हुई है, उसको बताते हैं, और उसी आधार से सृष्टि चक्र का जो यथार्थ समय है वो भी भगवान ने बताया है कि ये सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, और इसी में ही जो हुबहू पुनरावृत्ति होती है, तो उसमें ही पुरुष और प्रकृति का, अर्थात आत्मा शरीर रूपी प्रकृति को धारण कर इस नाट्य मंच पर पार्ट बजाती है। आत्मा शरीर धारण करती है, उसका कारण 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। और आत्मा इस नाटक में शरीर रूपी पोशाक धारण करती है और फिर छोड़ देती है इस शरीर रूपी वस्त्र को। इसके लिए दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक हमने देखा। तो आत्मा इस काल चक्र में जन्म मरण में आने का कारण हमने समझा, और उसके अलावा भगवान ने आकर के जो सृष्टि चक्र की आयु बताई है 5000 वर्ष, और ये सृष्टि चक्र 4 भागों में बटा हुआ है। हर युग की आयु 1250 वर्ष होती है, और इसके अलावा
ये सृष्टि चक्र जो 4 भागों में बंटने के चलते जो निशानी बन जाती है स्वस्तिक की, ये स्वस्तिक जो शुभ चिन्ह माना जाता है, लेकिन उसका रहस्य नहीं जानते। तो रहस्य यही है, इस सृष्टि चक्र काल चक्र के रहस्य को, और उसमें जो मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, उस रहस्य को समझने से ही ये चिन्ह क्यों शुभ है उसकी वास्तविकता समझ में आएगी। आज के लिए रिवीजन का क्लास यहाँ तक ही। अगले क्लास से हम देखेंगे हर युग में आत्माएं किस तरह से जन्म लेते रहती है। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।